Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So today we are going to make an analysis of the test paper of inverse trigonometric functions. Okay. Let us start from the very first question. Question number 1. There were in all 15 questions based on the different topics of exercise 1 only. Exercise 2 का बस थोड़ा बहुत मुश्किल से 5% का इफेक्ट रहा होगा. बाकी कोशिश की मैंने 95% एक्सरसाइज बनी रहे बिकॉज आपके एग्जाम में वही आ रही है. अगर एक्सरसाइज 2 भी आती तो उसमें काफी स्कोप था क्वेश्चंस देने का, बट बिकॉज एक्सरसाइज 1 है तो फिर स्कोप खत्म हो गया. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. नोटबुक्स, अच्छा हाँ, 1 second. Okay, let's continue. Question number 1 was 3 tan inverse x plus cot inverse x equals to pi. तो x की वैल्यू क्या है, कैसे सॉल्व किया? हो गया था क्वेश्चन, कैसे सॉल्व किया? वेरी गुड. 3 tan इनवर्स x, देखो tan और cot जब भी मिले, tan और cot जब भी मिले तो हमने एक आइडेंटिटी कह लो या फॉर्मूला कह लो, हमने सीखा है क्लास 10th में. हमने ये सीखा था क्या कि tan π/2 माइनस x क्या होता है, cot x, राइट? और cot π/2 माइनस x क्या होता है, tan x, राइट? ये तो था क्लास 10th तक. 90 माइनस थीटा याद करते थे, 90 को π/2 कहते हैं 12th में, तो ये सीखा था. अब इनवर्स फंक्शंस में हमने क्या सीखा कि tan इनवर्स x क्या होता है, π/2 माइनस cot इनवर्स x, या फिर cot इनवर्स x क्या होता है, बोलो, π/2 माइनस tan इनवर्स x. तो ये दो फॉर्मूला कह लो या आइडेंटिटी कह लो या इन कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप्स होते हैं. वैसे कॉम्प्लीमेंट्री में जिसका सम 90 डिग्री होता है, π/2 90 होता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप्स tan और cot में चलता है, साइन एंड कॉस में चलता है, एंड कोसेक और सेक में चलता है. ठीक है, मतलब ये जैसे tan और cot है, कल को साइन और कॉस भी हो सकता है और कोसेक और सेक भी हो सकता है. तो इन कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप्स के आधार पर मेरे हिसाब से ज्यादा भी नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन थे जितना मेरे को ध्यान है इस फॉर्मूला के हिसाब से. जैसे पहला क्वेश्चन इस पे आधारित है. हम क्या करेंगे, हमारे पास है tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x. मैं क्या करूंगा, इसको स्प्लिट करूंगा. तो अगर मैं इसको ऐसे स्प्लिट करूं, कैसे, लाइक दिस. देखो 3 tan इनवर्स x को अगर मैं कर दूं 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, और फिर प्लस cot इनवर्स x तो है ही सही हमारे पास, इक्वल्स टू पाई. ठीक है, समझ में आया क्या किया मैंने? 3 tan इनवर्स x को मैंने स्प्लिट किया 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x. 2 + 1 3 होता है, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या मिल गई मुझे, π/2. तो मेरे पास 2 tan इनवर्स x बचा यहाँ पे LHS में ओनली, और RHS में पाई था, और ये π/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस π/2, विच कम्स आउट टू बी π/2. ठीक है, पाई माइनस π/2 π/2. तो यहां से tan इनवर्स x क्या मिला, 2 को उधर भेजेंगे तो π/4, और tan इनवर्स x π/4 है, तो सोचो π/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 1/√2, ओ सॉरी tan इनवर्स 1, ओनली tan इनवर्स 1. तो यहां से मैंने कंपेयर किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1. आंसर. कोई डाउट? इजी क्वेश्चन था ये. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चेक करो. एक आप इनको दे दो जो इनकी ना हो, है ना. ऑप्शन नंबर बी टिक मार्क कर दो आप. ठीक है, देख लो किसका सही किसका गलत. चले सेकंड क्वेश्चन में. Second question is the number of real solutions of the equation whole root of 1 plus cos 2x equals to root 2 cos inverse cos x in the interval pi/2 comma pi, close interval pi/2 comma pi is. ये नहीं पूछ रहा कि x की वैल्यू क्या है, ये पूछ रहा है कि x की कितनी वैल्यू हो सकती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. कौन सी इक्वेशन? देखो, अगर मैं आपको कहूं कि इसका सॉल्यूशन बताओ, मैं क्या कहूं, ये इक्वेशन है. पहले तो देखो LHS इक्वल्स टू RHS, ये एक इक्वेशन है. मैं कहूं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ. सॉल्यूशन बताने का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू बताओ. सॉल्यूशन बताने का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू बताओ. मैंने कहा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, रियल सॉल्यूशंस जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करे, तो यानी कि x की हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें. क्योंकि कई बार x की एक वैल्यू नहीं, x की 2 वैल्यूज भी हो सकती हैं जो उसको सेटिस्फाई करे, 3 भी हो सकती है, चाहे तो कितनी वैल्यूज हो सकती हैं. तो आंसर ये नहीं है, मतलब इसमें अगर मैं 0 टिक करूं तो ये नहीं कि x की वैल्यू 0 है, गलत. इसका मतलब है कि x के 0 सॉल्यूशंस हैं.
अगर मैं 1 टिक करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि x की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को x की जगह यहाँ पे 1 पुटअप करना है या यहाँ पे 1 पुटअप करना है। नो, यहाँ पे अगर 1 टिक मार्क कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि x की a की वैल्यू हो सकती है जो इसको सेटिस्फाई करे, और अगर 2 टिक कर रहा हूँ टिक मार्क तो यानी कि 2 वैल्यूज हो सकती है। इनफाइनाइट टिक कर रहा हूँ तो बहुत सारी वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन से सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, रियल कितने, है ना। मतलब अनरियल तो इमेजिन कर लो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन रियल कितने एक्चुअली जो एग्जिस्ट करे। हुआ था ये आपसे, किया था किसी ने? नहीं, किसी से भी नहीं हुआ, किया था। चलो चेक करो। देखो देखो सबसे पहले तो देखो मेरे को ये दोनों बिल्कुल आराम से सॉल्वेबल दिख रहे हैं। एक तरीके से मन के अंदर में इन दोनों को काट के एक्स लिख सकता हूँ। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? एक्स होता है। अगर अगर x जो है कोस इनवर्स की रेंज में लाया कर रहा हो, कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 to पाई, राइट। और इसने क्या रेंज दी है? π/2 - पाई। तो ये रेंज इसके अंदर की तो रेंज है, इसी की तो सबसेट है ये। उसने तो कहा था 0 से 180 तक लाया करे, इसने तो 90 से 180 का है, तो अंदर ही है ना, बाहर कुछ नहीं है। तो अगर ये इसके अंदर की रेंज है तो मैं इसको काट के सिंपली x लिख सकता हूं। अगर नहीं होती तो नहीं लिख पाता, याद रखना, नहीं होती तो नहीं लिख पाता, है ना। है तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे देगा जिससे पता चल जाएगा। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। 1 प्लस cos 2x, और उधर RHS में √2x बच गया केवल, cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो गया, समझ गए। अब आगे सुनो, 1 प्लस cos 2x कुछ याद नहीं दिला रहा, 11th क्लास में फॉर्मूले पढ़े थे हमने। 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x होता है। चेक करो, cos 2x क्या होता था? cos 2x होता था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता था। तो अगर मैं -1 को इधर ले आऊं तो 1 प्लस cos 2x क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, याद है। तो 1 प्लस cos 2x की जगह मैं पुटअप कर देता हूं 2 cos स्क्वायर x का होल रूट, और इधर क्या है? √2x। ये 2 का तो रूट ही रहेगा, बट cos स्क्वायर x का रूट cos x हो जाएगा, और उधर क्या बचा? √2x। √2 से √2 कैंसिल आउट, बचा क्या? x। cos x इक्वल्स टू x। यहां तक आ गए हम। अब आप सोचो, क्या x की ऐसी कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिस पर मैं cos फंक्शन अप्लाई करूं और आंसर वही निकले? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने cos 30 अप्लाई किया तो आंसर 30 निकले, या cos 60 अप्लाई किया, cos 60 डिग्री मतलब, है ना, तो आंसर 60 डिग्री निकले। ऐसी कोई रियल वैल्यू है? सोचो, है ही नहीं। हाँ, अगर यहाँ पे साइन होता तो होती, क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है। अगर ये cos x इक्वल्स टू x की जगह कल को sin x इक्वल्स टू x होता तो मैं x की वैल्यू 0 रख देता ना, क्योंकि साइन 0 0 ही होता है नहीं होता है? साइन 0 इक्वल्स टू 0 होता है, तो ये x इक्वल रख सकते हैं ना अपन यहाँ पे, अगर साइन हो तो। लेकिन cos में नहीं रख सकते, क्योंकि cos 0 तो 1 होता है, cos 0 तो 1 होता है। कहाँ पे? हाँ, अगर इधर 1 नहीं, 1 माइनस नहीं होता, cos 2x - 1 होता। देखो cos 2x का जो दूसरा फॉर्मूला है साइन वाला, वो ये है 1 - 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, तो -2 sin स्क्वायर x इधर आया तो ये 2 sin स्क्वायर x हो गया। तो यानी कि ये पे 1 माइनस, हाँ सही करेगा, 1 माइनस cos 2x होता तो सही हो जाता। 1 माइनस cos 2x होता तो ये 2 sin स्क्वायर x हो जाता, और 2 sin स्क्वायर x हो जाता तो नीचे आते थे sin x बराबर x बचता, तो x की एक वैल्यू एग्जिस्ट करती 0, है ना, उस रेंज में π/2 - पाई में। लेकिन π/2 - पाई में 0 है ही नहीं, ये भी देखो। फिर वो रेंज को भी चेंज करता, फिर वो क्या करता? साइन के हिसाब से रेंज को भी चेंज करता। हाल फिलहाल cos x बराबर x है, और इस रेंज में, वैसे तो किसी भी रेंज में cos x बराबर x नहीं होता है, बट फोकस करें इस रेंज में 90 से 180 के बीच में, ऐसी कोई एंगल नहीं है हमारे पास जो उधर पुटअप करूं तो वही आंसर आ जाए। ठीक है ना। आप कहोगे सर cos 180 पुटअप करो तो उसकी वैल्यू भी -1 होती है, cos पाई इज इक्वल्स टू -1 होता है, तो सेम नहीं आ रही है ना। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितने निकले? 0, देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक है। और अगर साइन होता तो आंसर क्या लिखते हैं? साइन x बराबर x हो जाता,
चलो रेंज में देता हूँ, वही साइन एक्स की जो रेंज होती है, ओरिजिनल रेंज होती है साइन इनवर्स एक्स की, -π/2 से π/2। अब बताओ एक ही सॉल्यूशन होगा? साइन 0 आप लिखोगे 0, साइन, हाँ सही, एक ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि साइन पाई भी 0 होता है होने में तो, बट पाई की वैल्यू 0 नहीं आ रही, और पाई से रेंज में भी, हाँ तो ठीक है, फिर एक ही सॉल्यूशन होता, फिर आंसर क्या होता, 1 होता। ठीक है चलो, तो समझ में आया, इसका आंसर है बी, चेक कर लो। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब थर्ड क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में आया था, दिस इज नॉट दिस, है ना, एग्जाम में कुछ और आया था, तो उसका आंसर वो तो पिछले टेस्ट पेपर का ही था, तो क्या आंसर था उसका, याद है किसी को? 7,1/7, क्लोज इंटरवल। तो डी ऑप्शन जिसका है उसको सही कर दो, जिसका नहीं है उसका गलत कर दो। अब डिस्कस करते हैं अपन इस क्वेश्चन को, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ो, आपने उस टाइम नहीं देखा इसलिए मैंने पेपर डाल दिया था कि पेपर में देखो, देखा था घर जाके किसी ने? देखना चाहिए एक बार हमेशा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड की वैल्यू क्या है? 3π/2। एफ ऑफ 1 है 1, और एफ ऑफ पी प्लस क्यू है एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू फॉर एनी पी क्यू बिलोंग्स टू आर, फॉर एनी पी क्यू बिलोंग्स टू आर, यानी कि अगर मैं पी और क्यू कोई भी रियल नंबर डाल दूं यहाँ पे, तो उसके सम का जो फंक्शन है, उसके सम का जो फंक्शन है वो उसके अलग अलग फंक्शंस का प्रोडक्ट है। समझ में आई बात? सम करके फंक्शन करो या अलग अलग फंक्शन करके प्रोडक्ट करो, बात एक है, टी और क्यू रियल होने चाहिए फॉर एनी पी क्यू बिलोंग्स टू आर, और एफ ऑफ 1 मुझे गिवन है 1, 1 पे फंक्शन अप्लाई करो तो सीधा सीधा आंसर है 1, ठीक है? आपको क्या वैल्यू निकालनी है? x टू द पावर f ऑफ 1 प्लस y टू द पावर f ऑफ 2 प्लस z टू द पावर f ऑफ 3 माइनस x प्लस y प्लस z होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर f ऑफ 1 प्लस y टू द पावर f ऑफ 2 प्लस z। एक बार में इक्वेशन देखते ही आपको लगेगा ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, बट थोड़ा सा धीरे धीरे फोकस करो, पहली लाइन पे मैं फोकस कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x, सपोज करो मैं आपको कहूँ साइन इनवर्स x बराबर π/2, तो आप x की वैल्यू सीधे सीधे 1 रख दोगे। अब इन्होंने क्या कहा, इसको 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 जोड़ो तो आप ये पाते हो, आप ये देखो कि साइन इनवर्स है ना तीनों में ही, तो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है उसकी? π/2, और उधर आ रहा है 3π/2, तो ये इक्वेशन तभी संभव है जब इसकी वैल्यू भी π/2, इसकी वैल्यू भी π/2 और इसकी वैल्यू भी π/2, यस और नो? तभी तो 3π/2 बनाओगे, और कोई ऑप्शन है क्या? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना 110% मैक्सिमम वैल्यू लेके आएंगे। कल को ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z देगा ना, तो यहाँ पे 3π देगा, 3π, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई होती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? पाई, तो ये पाई प्लस पाई प्लस पाई 3π देगा। ठीक है, समझ आया? तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं इस इक्वेशन से इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुटअप करके यहाँ से मैंने यहाँ कर देता हूँ सॉल्व। साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स z, तीनों की वैल्यू क्या कर दी मैंने? π/2, तभी तो जाके तीनों जुड़ के 3π/2 हो रहे हैं। तो यहाँ से x और y और z पता चल गया, 1 1 1, x भी 1 y भी 1 z भी 1, क्योंकि π/2 1 पे ही आती है वैल्यू, उसकी रेंज की बात करें तो। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, अब ये कह रहा है f ऑफ 1 बराबर 1। अब देखो जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या है, f ऑफ 1 भी है, f ऑफ 2 भी है, f ऑफ 3 भी। f ऑफ 1 की तो वैल्यू है 1, आपके पास क्या वैल्यू नहीं है? f ऑफ 2, देखो क्वेश्चन में जो जो चीजें हैं, x टू द पावर f ऑफ 1, x की तो वैल्यू है 1, 1 है ना, और f ऑफ 1 की भी वैल्यू है 1, तो ये तो 1 टू द पावर 1 हो जाएगा, दोनों की वैल्यू है। y टू द पावर f ऑफ 2, y की वैल्यू भी है 1, बट f ऑफ 2 की वैल्यू नहीं है, ठीक है। z की वैल्यू भी है 1, बट f ऑफ 3 की वैल्यू नहीं। इधर आ जाओ, x प्लस वाई प्लस जेड तीनों की वैल्यू है, 1 प्लस 1 प्लस 1 कर देंगे, और नीचे तो वही एक्सप्रेशन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो कुल मिला के अगर इसके अंदर मुझे f ऑफ 2 और f ऑफ 3 की वैल्यू और मिल जाए तो सारा काम हो जाएगा, बाकी तो सब सॉल्वेबल है। अब f ऑफ 2 और f ऑफ 3 निकालने के लिए रिलेशंस एंड फंक्शंस का थोड़ा सा यूज करो। f ऑफ 1 आपको गिवन है 1, वन की तो कुछ भी पावर लगाएंगे तो 1 ही आएगा, वो बात ठीक है, लेकिन 1 की पावर, हाँ वो बात भी सही है। हाँ तो फिर आप ये कहना चाह रहे हो कि हम क्यों निकालें, क्यों हम निकालें क्यों?
लेकिन एक बार देख तो लो, क्या पता कल को 1 इसकी वैल्यू ना आ रही हो, कुछ और आ रही हो, तब तो निकालना पड़ेगा। आपका वैसे काफी करेक्ट एनालिसिस है कि सर 1 की तो पावर कुछ भी लगाएंगे 1 ही आएगा, तो हम f(1) और f(2) और f(3) निकालिए, क्योंकि आंसर तो आप उससे सॉल्व कर सकते हो। बट फिर भी देख लो, f(1) बराबर 1 है और f(p+q) क्या है बोलो? f(p) इंडिविजुअल फंक्शंस की वैल्यू का प्रोडक्ट, राइट? ठीक है, आपको चाहिए क्या? क्या f(2) को मैं प्लस है ना यहाँ पे, f(1 + 1) लिख सकता हूँ, f(1 + 1), तो इसकी तरह इसको ट्रीट करूं तो ये f(1) इंटू f(1) हो जाएगा। f(p+q) f(p) इंटू f(q) होता है ना, जहाँ पे p और q रियल हो, तो 1 तो रियल है ना, 1 रियल है कि नहीं है? तो f(1 + 1) f(1 इंटू f(1) की वैल्यू है मेरे पास 1 इंटू 1, यानी कि f(2) भी 1। अब f(3) बताना जरा, f(2 + 1) लिख दो इसको। आपके पास अब तक क्या क्या अवेलेबल है? 2 और 1 अवेलेबल है ना, f(2) की वैल्यू और f(2), इसको तोड़ दो, f(2 + 1) स्प्लिट कर दो, और इसको उसकी तरह ट्रीट करूं तो f(2) मल्टीप्लाइड बाय f(1), f(2) भी 1, f(1) भी 1, सब 1 है, हर एक चीज की वैल्यू ही बना रही है। अब क्या है, बस वैल्यूज पुटअप करो, आंसर। इस सारे को डिलीट कर रहा हूँ, देखो मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, 1 to the power 1 प्लस 1 to the power 1 प्लस 1 to the power 1 माइनस 1 + 1 + 1 again 1 to the power 1 plus 1 to the power 1 plus 1 to the power 1, 1 to the power 1 1 equal to plus 1 minus 1 plus 1 plus 1 3 divided by नीचे वही 1 plus 1 plus 1 3, तो 1 plus 1 plus 1 3 minus 3 by 3 1, आंसर इज। थोड़ा सा फोकस किया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बच्चों वाला क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन सेट ही नहीं हो सकता, या तो मिनिमम वैल्यू लेगा या मैक्सिमम लेगा, बीच की ले ही नहीं सकता, क्योंकि फिर तो ये कुछ भी, ये कुछ इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, फिर तो इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, कितने कितने क्या क्या सोचेंगे अपन, कुछ ना कुछ ऐसा हिंट देगा जिससे उसकी 100% एक ही वैल्यू होगी, इससे 100% इसकी एक ही वैल्यू होगी, और इसकी भी 100% एक ही वैल्यू होगी, या तो मिनिमम वैल्यू पे देगा, जैसे सपोज करो -3π/2 होता तो फिर -π/2 -π/2 -π/2, या फिर मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट से ले सकता है। अभी एक कॉस का भी क्वेश्चन है इसी में, सेम ऐसा ही 3π वाला है ना, उसमें π + π + π। चले, ये समझ में आया? आंसर इज 2 यानी ऑप्शन नंबर ए, राइट। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, हुआ था सॉल्व, हुआ था, क्या आंसर आया था? बी, बी, बी इज रॉन्ग, डी इज करेक्ट। देखो, cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन sin इनवर्स x, ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है बेटा? cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन sin इनवर्स, राइट। अब पहले तो एक लॉजिक से सॉल्व करते हैं, इनइक्वालिटी जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करते हैं, फिर एक अगर अपन cos इनवर्स x और sin इनवर्स x की वैल्यूज देख लें, वो टेबल याद हो जो 10th में सीखी थी, तो भी इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, उसको बाद में देखते हैं, पहले तो लॉजिकली सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ, cos इनवर्स x sin इनवर्स x को एक में ही कन्वर्ट करो, या तो साइन को cos में कन्वर्ट करो या cos को साइन, तो मैं सबको साइन में ले जाता हूँ, वो थोड़ा इजी लगता है। तो cos इनवर्स x को अभी भी मैंने बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप के तहत इसको π/2 माइनस sin इनवर्स x लिख सकते हैं, ग्रेटर देन sin इनवर्स x। इस माइनस sin इनवर्स x को उधर भेज दें जरा, तो क्या बचता है? π/2 ग्रेटर देन sin इनवर्स x sin इनवर्स x 2 sin। इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, मतलब इसको इधर लिख दूं, तो ये क्या लिख सकता? चलो 2 को पहले यहाँ भेज दो, 2 को यहाँ भेज देता हूं मैं, इसी में करेक्शन कर देता हूँ, ये 2 यहाँ से गया, यहाँ से गया 4 हो गया, और इसको अगर उल्टा कर दें तो मैं क्या लिख सकता हूँ? sin इनवर्स x लेस देन π/4। भाई अब ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब सुनो, sin इनवर्स x π/4 से छोटा है, मुझे बताओ sin इनवर्स x की रेंज क्या होती है? -π/2 से π/4, राइट। तो इसको अगर मैं ध्यान से देखना इंटरवल फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, sin इनवर्स x लेस देन इक्वल टू π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2, यस और नो? इसकी रेंज से मैं ये इनइक्वालिटी बना सकता हूं। क्या कह रहा है ये, ध्यान से सुनना बिल्कुल।
साइन इनवर्स एक्स -90 से 90 के बीच में होता है। और ये क्या कह रहा है, इस केस में साइन इनवर्स एक्स 45 से छोटा है। तो ये तो इसकी ओरिजिनल रेंज है। ये एज पर दिस क्वेश्चन अपने को रूल फॉलो करना है। ये चीज तो एज पर दिस क्वेश्चन ही फॉलो करनी है, ओरिजिनल रेंज हुआ। तो इस इनइक्वालिटी और इस इनइक्वालिटी को मर्ज करके मैं एक इनइक्वालिटी क्या ये बना सकता हूं कि, ध्यान से देखना, -π/2 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लेस देन π/4। यस नो? मैंने कहा कोई वैल्यू 90 तक जाती है, लेकिन स्पेसिफिक केस में उसको 45 पे रोकना। तो उस केस में उसकी वैल्यू 90 ना छोड़ के 45 ही रखूंगा। π/4 45 होता है ना। अच्छा, मिनिमम वैल्यू पे कुछ कमेंट नहीं कर रहा वो, तो जो ओरिजिनल है वही रखी है मैंने -90। मैक्सिमम वैल्यू उसने क्या कहा, इस केस में π/4 लेनी है आपको, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में, तो मैंने π/4 ले ली ना। और मिनिमम वैल्यू तो जो होती है वही रखूंगा। कोई डाउट? इस इनइक्वालिटी से आपको सॉल्व करना है कि अगर साइन इनवर्स एक्स -90 से 45 के बीच में है तो एक्स कहां से कहां रहेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, आप क्या करो, आपको एक्स चाहिए ना, आपको क्या चाहिए बेटा, एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स में को एक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स को एक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। साइन फंक्शन अब एक पे करोगे तो इन दोनों पे भी करना पड़ेगा, यानी इस पूरी इनइक्वालिटी पे साइन फंक्शन अप्लाई करो। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ -π/2 लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लेस देन साइन π/4। कोई डाउट? साइन -π/2 क्या होता है, -1 लेस देन इक्वल टू, ये तो हो गया एक्स, और लेस देन वो क्या होता है बेटा, अभी चेक करो ये ऑप्शन के साथ। अब देखो सेम टू सेम ऐसा ऑप्शन दो बार है, बस एक जगह यहाँ डंडा लगा हुआ है। अब बच्चों को केवल ये याद रह जाता है कि साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है ना, उसमें तो दोनों जगह क्लोज इंटरवल है, तो ऑप्शन आप तो सीधे वही देखो जिसमें दोनों जगह ऐसी चीजें हों, दोनों जगह कैसी चीजें हों, ऐसी चीजें हों। बट इस केस के लिए उसने कुछ स्पेसिफिक केस भी दिया है जिसके तहत यहाँ पे ये डंडा नहीं लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। देखो चेक करो, ऐसी दो वैल्यूज होंगी। अगर क्वेश्चन में ऐसा डंडा गिवन होता तो ये यहाँ भी आता। ठीक है, समझ में आई बात, बट अभी नहीं है। तो अब देखो ऑप्शन ऑप्शन में कैसा गेम खेला है उसने। एक ऑप्शन उसने ये भी दिया है, इसमें क्या किया है उसने, दोनों जगह डंडे रखे हैं, इसमें नहीं रखा है। तो ऑप्शन सी इज नॉट द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो डायरेक्ट तुक्के से करते हैं या लास्ट मोमेंट वाले जो बच्चे होते हैं, लास्ट मोमेंट बस कुछ भी करना ही है, वो क्या करते हैं यार, साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स दो लोग हैं, दोनों में क्लोज इंटरवल ही तो आती थी। चारों में से एक ही तो ऑप्शन है जिसमें दोनों में क्लोज इंटरवल, सी टिक करके आगे चल जाते हैं, कुछ देखते ही नहीं। दोनों में क्लोज इंटरवल ही तो आती थी, साइन में भी और कॉस में भी। तो इसमें देखो इधर क्लोज है इधर ओपन है, इधर क्लोज है इधर ओपन है, इधर क्लोज है इधर, एक ही तो है जिसमें दोनों में क्लोज है, टिक करो और आगे चलो। बट दिस इज नॉट, और ऐसा ऑप्शन हमेशा देगा वो, ताकि गलत कर जाओ आप। और अभी तो चलो आपके नॉन नेगेटिव मार्किंग है, तो चलो आप ये चीज अफोर्ड कर लोगे, आगे चल के बेटा इस तरह की गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है ये 12th के बाद जितने भी पेपर्स दोगे ना, एंट्रेंस दो या कुछ भी दो, सब में क्या होती है, नेगेटिव। यानी आपको पेनलाइज किया जाता है अगर आप गलत टिक करके, इससे अच्छा करके मत आओ, पर गलत टिक करना पाप हो जाता है। मान लो आपने 10 सही किए और मान लो आपने 5 गलत कर दिए, तो 10 के तो करेक्ट मिले और 5 का आधे मार्क्स कट गए, यानी कि 2.5 मार्क्स कट गए। तो आपने जो 10 सही किए वो भी 7.5 ही रह गए, अब वो भी क्या रह गए, 7.5 ही रह गए। चलो अभी तो ले लो मजे, 12वीं में तो आपको सब टिक करना ही है, बट आगे के लिए याद रखो। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाँ, दोनों की कॉमन रेंज लेते, लेकिन इसने क्या कहा है, आप x की ऐसी वैल्यू बताओ जहां पे कोस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स से बड़ा। अच्छा, उस टेबल की बात कर रहा था ना। आप देखो, अगर आप और कुछ नहीं यही सोच लेते, मुझे बताओ, हमने बचपन में पढ़ा था 0, फिर 30 डिग्री यानी π/6, फिर 45 डिग्री यानी कि π/4, 60 डिग्री π/3 और 90 डिग्री यानी कि π/2। और वैसे तो इससे माइनस में भी जाएगा, बट चलो एक बार 0 से 90 पे डिस्कस करते हैं। मुझे बताओ साइन की वैल्यू क्या होती है, 0
और कॉस की क्या वैल्यू होती है, उल्टा, है ना। सुनो ध्यान से, यहां से यहां तक ये इंक्रीजिंग रहता है, नहीं ये तो टोटल इंक्रीजिंग रहता है, और ये टोटल डिक्रीजिंग रहता है। ये टोटल क्या रहता है, घट रहा है, और वो टोटल क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो आप चेक करो इस जगह पे आके, तो दोनों बराबर हैं। यहां से यहां तक ये छोटा है, ये बड़ा है। आगे चलो, वो बड़ा है, ये छोटा है। उसने किसको बड़ा बताया इसमें, कॉस को। कॉस को बड़ा बताया है और साइन को छोटा बड़ा बताया है, तो ऑब्वियसली आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते, यानी कि पाई बाय 4 पे रुकना पड़ेगा, यानी कि 1/√2 पे रुकना पड़ेगा। अच्छा, उसने बड़ा बताया है, ग्रेटर देन इक्वल टू कहता तो मैं ये डंडा यहां ना लगा के यहां लगा, क्योंकि फिर बराबर भी चलेगा। अभी तो बराबर भी नहीं चल सकता, बड़ा ही चाहिए, कॉस बड़ा चाहिए। तो कॉस 0 पे और पाई/3 पे ही बड़ा होता है, और उससे फिर नेगेटिव वैल्यू, अभी मैंने नेगेटिव नहीं बनाई, नेगेटिव पे सब पे बड़ा रहेगा, और फिर इधर आके बराबर हो जाएगा, और इधर आके फिर क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। समझ में आई बात, क्लियर है। ग्राफ बताओ, ये तो है साइन इनवर्स एक्स, ये मतलब एक तरीके से साइन थीटा का ग्राफ है ना, यही है। कॉस का बताना जरा, ये है इस तरीके से, यहां पे दोनों बराबर, कॉस को बड़ा करना है, ये बड़ा है, ये साइन छोटा है, ये बड़ा है, ये साइन छोटा है। कहां तक, पाई/4 तक ही तो है ऐसा, जब कॉस बड़ा है और साइन छोटा है। पाई/4 के बाद देखो, साइन बड़ा है, कॉस छोटा है। ऊपर कौन आ रहा है, ऊपर मतलब y की बड़ी वैल्यू है ना वहां पे, और x की छोटी वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। हाँ, आपसे रेंज नहीं पूछी ना बेटा, आपसे ये पूछा है कि किस रेंज में कॉस बड़ा है, ग्रेटर देन। क्या कह रहे हो आप, फिर से कहो। हम्म, तो ऐसा ऑप्शन है वहां पे, दैट मेक्स सेंस ऑल्सो, कि साइन इनवर्स एक्स ही तो नेगेटिव में जाता है, कॉस इनवर्स एक्स तो 0 से शुरू होता है, तो इन दोनों की कॉमन रेंज देखें तो अपन तो 0 पे ही जाएंगे। सही कह रहे हो आप बिल्कुल। अच्छा, अब ये बात कर रहे थे, अच्छा इसी चीज को अगर अपन कॉस में तोड़े तो, जैसे अपन ने क्या किया, दोनों को साइन में कन्वर्ट किया, देख लेते हैं उससे क्या आंसर आता है। कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। एक मिनट, अपन दोनों को कॉस में चेंज करके देख लेते हैं। ये कॉस इनवर्स एक्स ही रहेगा, ग्रेटर देन वो क्या बन जाएगा, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब कॉस इनवर्स एक्स इधर आएगा तो 2 कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई/2, तो कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई/2। अब कॉस इनवर्स एक्स की रेंज बताओ क्या होती है, 0 से पाई, तो मैं कॉस इनवर्स एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई। अब इस इनइक्वालिटी और इस इनइक्वालिटी को मर्ज करके बताओ क्या मिलेगा। कॉस इनवर्स एक्स क्या है, पाई/4 से बड़ा है, और यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स क्या है, पाई से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो इसको और इसको मर्ज करो, देखो इसमें ये 0 से 180 के बीच में, राइट, और इसमें ये 45 से बड़ा है। 45 से बड़ा हो और 0 और 180 के बीच में हो, तो इन दोनों को मर्ज करेंगे तो पता है क्या मिलेगा, 45 से बड़ा चाहिए ना आपको, ये हो गया 45 से बड़ा, और छोटा कहां तक होगा, पाई। तो फिर तो आंसर ये आएगा, अब आप कॉस अप्लाई करोगे तो कॉस पाई/2, हाँ सॉरी, कॉस पाई/4 कितना होता है, 1/√2 लेस देन कॉस इनवर्स एक्स का वो एक्स बन ही जाएगा, और कॉस पाई कितना होता है, -1। तो मुझे बताओ ये रियल है क्या, ये जो चीज आप कह रहे हो ये रियल है क्या, -1 से छोटा है, 1/√2 से बड़ा है, ऐसी कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इसीलिए ये फेल हो गया, इसीलिए अगेन द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
क्योंकि कॉस में कन्वर्ट करने से कोई रियल वैल्यू नहीं आ रही है एक्स की, हम एक्स की रियल रेंज ही ले सकते हैं भाई, एक्स यहां से यहां लाया कर रहा है, इस हिसाब से एक्स कहां से कहां लाया कर रहा है, कहां से कहां लाया कर रहा है, -1 से और 1/√2 तक लाया कर रहा है, और उस हिसाब से वो उसमें लाई नहीं कर रहा, मतलब वो जो कि रियल है ही नहीं, और साइन के हिसाब से वो एक ऐसे इंटरवल में लाया कर रहा है जो रियल, सो वी विल टेक द ओनली रियल इंटरवल। तो ये तो उस हिसाब से फिर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, क्योंकि आधे बच्चे कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, आधे बच्चे साइन में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद कुछ रियल इंटरवल ही नहीं मिली, कुछ भी रियल इंटरवल है, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे। अगर रेंज पूछी हो, अगर रेंज पूछी हो कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तब आप वो कॉमन वाला चीज देखोगे, आपको ग्रेटर देन और लेस देन है तो आप दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट करके लेके जाएंगे, दो फंक्शंस में आप एक साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे ग्रेटर देन, या तो इसको भी उसमें कन्वर्ट करो या इसको भी उसमें कन्वर्ट करो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करीब करीब ऐसे ही होते हैं कि कोई भी किसी में कन्वर्ट हो सकता है, ये तो अपने 10th में ही सीख लिया था, अब उसको किसी भी एक फंक्शन में लेके जाओ। ठीक है, क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5th, द वैल्यू, अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स -1 माइनस sec इनवर्स -2/√3। देखो tan इनवर्स √3 तो काफी इजी है, √3 कब आता है, वो 60 डिग्री पे, यानी कि π/3, π/3, इसको तो मैं लिख देता हूँ π/3। अच्छा जी, cot इनवर्स -1, पाई माइनस cot इनवर्स 1 लिख सकता हूँ उसको मैं, कल मैंने आपको कुछ बताया था कि मैंने 3 चीजें बताई थी, आपको याद हो तो, कि अगर मैं साइन ऑफ -x करता हूं तो वो -sin x होता है, कोसेक ऑफ -x करता हूं तो वो क्या होता है, -cosec x होता है ना, और साइन कोसेक और tan ऑफ -x करता हूं तो क्या हो जाता है, -tan x। लेकिन बचे हुए 3 का क्या होता है कि अगर मैं cos ऑफ -x करता हूं तो वो क्या हो जाता है, cos ऑफ पाई -x, क्या हो जाता है, पाई -x, और cos के बाद क्या आता है, sec ऑफ -x करता हूं तो वो क्या हो जाता है, ये भी sec पाई -x, और cot के लिए भी, cot की रेंज और डोमेन भी इसी की तरह चलते हैं, cot ऑफ -x करता हूं तो क्या हो जाता है, cot ऑफ पाई -x। ठीक है, अब यही चीज जब अपन इनवर्स में चल रहे हैं तो इनवर्स में बताओ यही चीज कैसे कन्वर्ट होगी, कि अगर मैं साइन इनवर्स -x करूं, साइन इनवर्स -x करूं तो ये तो माइनस साइन इनवर्स x ही होगा, ठीक है, यानी ऊपर के 3 तो सेम चलेंगे, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स -x करूं तो क्या होगा, वही माइनस कोसेक इनवर्स x, ये कोसेक है पूरा ना, माइनस कोसेक इनवर्स x, और tan इनवर्स -x करूं तो क्या हो जाएगा, वही माइनस tan इनवर्स x। लेकिन नीचे के 3 में दिक्कत ये हो जाएगी कि cos इनवर्स -x करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स, दिखाया था इसे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो इस तरीके से कॉट का भी करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स -x करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स। तो इस पूरी बात का सार ये निकलता है कि ये तो चलो इजीली सॉल्व हो गया π/3, इस कॉट इनवर्स -1 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, राइट, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, फिर आगे क्या है, माइनस सेक इनवर्स -2/√3 को क्या लिख सकते हो, पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे π/3 प्लस पाई माइनस, ये बताओ कॉट इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स 2/√3, तो सेक यानी cos √3/2 कब होता था, 30 डिग्री पे π/6 पे, है ना, ये पाई माइनस पाई तो कट गया, इसको सॉल्व कर लो, 12 एलसीएम ले लो, 3 4 जा 12 यानी 4 पाई, 4 3 जा 12 यानी 3 पाई, 6 2 जा 12 यानी कि 2 पाई, 4 पाई माइनस 3 पाई, पाई पाई प्लस 2 पाई, 3 पाई/12 कट के क्या हो जाएगा, 5/4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चले आगे, 6th क्वेश्चन इजी था ये तो, अब इसी टाइप के करीब करीब क्वेश्चंस देखेंगे आपको, देखो tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा काफी, हो गया था आपसे,
सिक्स्थ वाला हो गया था। कैसे किया? अच्छा ये तो इजी है, ये तो बहुत इजी है। ये नहीं, एक क्वेश्चन और है, ये तो काफी इजी है। टेन इनवर्स, इसमें तो 1/2 दे दी ना वैल्यू। जब आना ऐसी हो जो साइन इनवर्स में होती नहीं है, जैसे 3/5 4/5, तो उसको अपने को पाइथागोरस से सॉल्व करना पड़ता है। अब 1/2 तो पता है किस पे होती है, 30 डिग्री पे होती है, यानी π/6 पे होती है। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया। मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू दे दे 1/2 √3/2 1/√2, तब तक तो इजी है। स्टैंडर्ड वैल्यू ना दे तब थोड़ा सा टिपिकल है, वो देखेंगे अभी। ये तो इजी हो जाएगा। 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री यानी π/6। तो 2 से 1 3 टाइम्स कट गया। टेन इनवर्स क्या बना? 2 cos π/3, और 2 cos π/3 क्या होता है बेटा? 60 डिग्री। 60 डिग्री यानी कि 1/2। 2 से 2 कटा, टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू π/4। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेवंथ वन। सेवंथ देखो भाई, हाँ हाँ सेवंथ भी अच्छा क्वेश्चन था। हुआ था किसी से सॉल्व? हाँ, क्या आंसर टिक किया है? आपने 1 किया, बी, और बाकियों ने ए 0.5। तो वो तो तुक्के से किया है, सॉल्व किया है, ठीक है। प्रियांशी क्या किया था? याद नहीं है। राजा किया ही नहीं था, ए किया है 0.5। देखो कैसे करें, अभी देखो। देखो सेक और कोसेक अगेन कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप्स में होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? साइन कोस होते हैं, सेक कोसेक होते हैं, और कॉट और टेन होते हैं। तो आप सेक इनवर्स 0.5 को π/2 माइनस कोसेक इनवर्स 0.5 लिख सकते हैं। बोलो भाई, सेक इनवर्स थीटा π/2 माइनस कोसेक इनवर्स थीटा तो नहीं कहूंगा क्योंकि ये तो रियल नंबर है। सेक इनवर्स एक्स ले लो। सेक इनवर्स एक्स π/2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है। आगे क्या है? कोसेक इनवर्स π/2 इक्वल टू π/2 से ये हाँ ठीक है, सॉरी एक्स। ये π/2 से π/2 कटा। यहाँ तक कोई डाउट? इस माइनस कोसेक इनवर्स एक्स को उधर 0.5 को उधर ले जाओ तो इधर क्या बचेगा? केवल ये बचेगा, कोसेक इनवर्स x/2 इक्वल्स टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा कोसेक इनवर्स 0.5। तो यहां से x/2 की वैल्यू क्या? 0.5, x की वैल्यू 2 × 0.5 यानी कि 1। ठीक है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ऐसा लगता है कि x की वैल्यू 1 सॉल्व हो गई और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। अभी देखेंगे क्यों। ठीक है, एक चीज और, एक तरीके से एक बच्चा ऐसे दिमाग लगाता है वो 1 लाता है, दूसरा बच्चा ये दिमाग लगाता है कि यार सर ने समझाया था कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स π/2 होता है। यानी ये x और x सेम हो तो π/2 वैल्यू आ जाती है। तो वहां पे π/2 वैल्यू आ रही है ना, दैट मीन्स ये और ये सेम है। सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स, अब ये जिस पे अप्लाई हो रहा है वो रियल नंबर अगर सेम हो जाए तो आंसर π/2 होता है एंगल में। तो π/2 तो दे रहा है RHS में, तो आपको केवल 0.5 और x/2 को इक्वेट करना था। तो 0.5 और x/2 को इक्वेट करूं तो वहां से भी तो x की वैल्यू 1 ही आ रही है। तो वो बच्चा जो ऐसे सॉल्व करे वो भी 1 लाएगा, और ये थोड़ा सा और स्मार्ट बच्चा है ये भी 1 ही लाएगा। बट फिर भी 1 इज नॉट द करेक्ट आंसर। इसका रीजन ये है कि सेक इनवर्स या कोसेक इनवर्स, आप 1 ला रहे हो ना बेटा, अगर आप x की वैल्यू 1 ला रहे हो ना, दैट मीन्स आप ये लिख रहे हो क्या? दैट मीन्स आप ये लिख रहे हो कि सेक इनवर्स 0.5 प्लस आप x की वैल्यू 1 ला रहे हो, दैट मीन्स 1 लिख रहे हो। 1/2 वही होता है 0.5। तो आप ये लिखना चाह रहे हो कोसेक इनवर्स 0.5 इज इक्वल्स टू π/2। आप कहोगे सर सही तो लिख दिया आपने, x की वैल्यू 1 लिखते ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई ना, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x π/2 होता ही तो है। अरे भैया कोसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x 0.5 पे लग ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स
उन्हीं पे लगेगा जो उसकी डोमेन में है, और उसकी डोमेन है r माइनस माइनस 1,1 और 0.5 इसमें लाई कर रहा है। ये पॉइंट्स तो उसकी डोमेन में ही नहीं है। आंसर इज नन ऑफ दिस। ओपन इंटरवल माइनस करते हैं, याद करो। हाँ 1 आ सकता है, लेकिन 1 नहीं आ रहा ना, 0.5 आ रहा है ना। x की वैल्यू 1 है, मेरी बात सुनो, x की वैल्यू 1 है, तो आप x की वैल्यू 1 इधर रखोगे तो कोसेक इनवर्स अप्लाई किस पे होगा, 0.5 पे। आप x की वैल्यू 1 ऐसी रख ही नहीं सकते कि कोसेक इनवर्स ऐसी वैल्यू पे अप्लाई हो जो उसकी डोमेन में नहीं है। समझ में आई बात? x की रियल वैल्यू ही लगाओगे, हमेशा रियल वैल्यू ही लगाते हैं। तो अगर मैं x की ऐसी वैल्यू लगा रहा हूं तो उससे इक्वेशन, इसका मतलब ये होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x का? फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मतलब है x की ऐसी वैल्यू बताइए जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। यही मतलब होता है इसका। x की वैल्यू 1 से ये इक्वेशन बन रही है, बट ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है क्योंकि सेक इनवर्स 0.5 पे या कोसेक इनवर्स 0.5 पे लगता ही नहीं है, लगता ही नहीं है, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना। यानी कि x की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। x की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। नो वैल्यू ऑफ x। आंसर इज नन ऑफ दिस। तो हमेशा रेंज और डोमेन पे नजर होनी चाहिए। ये सेक इनवर्स 0.5 पे कैसे लगे, अपने आप से क्वेश्चन पूछो। सेक इनवर्स जहां भी लगे, जैसे आपको दिखे सेक इनवर्स, माइंड में सबसे पहले घूमना चाहिए सेक इनवर्स किस पे लगेगा, एनी रियल नंबर अदर देन -1 to 1। -1 और 1 के बीच का वो गैप छूट गया, ठीक है, समझ आया। साइन इनवर्स जैसे ही आ जाए किस पे लग सकता है, -1 से 1 बस। कॉस इनवर्स किस पे लग सकता है, -1 से 1, ठीक है। टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स किसी भी रियल नंबर पे लग सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर टेन इनवर्स में होता तो आंसर वुड बी 1। यही क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे टेन इनवर्स और उसका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप कॉट इनवर्स होता है, आंसर 1 होता, क्योंकि टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स एनी रियल नंबर पे लगता है, वो उसका डोमेन है ना। इक्वेशन क्यों गलत दी, इक्वेशन क्यों गलत दी? आपको ऑप्शन में दिया तो है नन ऑफ दिस। हाँ, आपको ऑप्शन में नन ऑफ दिस नहीं देता तब मैं कहता कि इक्वेशन गलत है, पर आपको ऑप्शन में दिया है ना उसने नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस पे हमेशा डाउट करना, हमेशा डाउट करना। जहां भी नन ऑफ दिस लिखा हुआ है वो मतलब डाउटफुल क्वेश्चन बन जाता है, बहुत डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन बन जाता है, बिकॉज आंसर इन तीनों के अलावा चौथा भी कुछ हो सकता है जो यहाँ पे दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो इस पूरे पेपर में से मेरा फेवरेट क्वेश्चन रहा ये, क्योंकि इसने पूरा आपको ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करवा दी, पूरी ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करवा दी आपको, ठीक है। चलो अब हाँ, ये वाला क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, देखो -3/5 जो है, -3/5 एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, जैसे उसमें आ रही थी √3/2 या फिर 1/2, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू आ रही थी। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम जैसी चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन इज, सॉल्व किया था किसी ने इसको, और कनिष्का आपने शायद मुझे इस टाइप का कोई क्वेश्चन भेजा था, मैं उस पर डिस्कशन करना भूल गया, लेकिन वो इस तरह का ही था, शायद कुछ इस तरह का ही था। आप चेक कर लेना, और फिर भी ना आए तो मुझे बता देना। मेरे हिसाब से ये वाला करेंगे तो वो आ जाएगा, फिर भी देख लो। दिस इज द क्वेश्चन। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, हमेशा पहले माइनस हटा दिया करो अंदर से, उससे चीजें आसान लगने लग जाती। या तो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि माइनस कब लगता है देखते पता चल जाए, और नहीं पता चल रहा तो आप माइनस को हटाओ। तो कॉस इनवर्स माइनस से जब हटेगा तो पाई माइनस करके हटेगा, साइन, कोसेक और टेन, तो सिंपली माइनस लगा देते हैं, और कॉस, सेक और कॉट पाई माइनस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पाई माइनस। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख दूंगा, साइन, टू तो अपनी जगह है ही सही, ये कॉस इनवर्स -3/5 हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/5। यस और नो? इतनी सी चीज को मैंने ऐसे बदल दिया, टू अपनी जगह ही है, ये -3/5 को +3/5 बनाने के लिए, मतलब माइनस हटाने के लिए। कोई डाउट? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। साइन 2 × पाई माइनस 2 × ये हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स 3/5। कोई डाउट बोलो? ठीक, ठीक है।
अरे अगर इस पूरी चीज को मैं थीटा मान लूं तो ये तो साइन 2 पाई माइनस थीटा हो गया, और साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन, और ये पूरा थीटा मतलब ये पूरी चीज 2 cos इनवर्स 3/5, राइट। साइन 2 पाई माइनस थीटा यही होता है ना, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 2 cos इनवर्स 3/5। अब आप कहोगे कि सर अगर ये साइन cos इनवर्स की जगह साइन इनवर्स होता तो मजा आ जाता, साइन से साइन इनवर्स काट देते हैं। क्या मजा आ जाता क्या बताओ? अगर cos इनवर्स की जगह साइन इनवर्स होता तो भी कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता। ये 2 तो तंग कर रहा है भाई। साइन ऑफ साइन इनवर्स x आप x लिख सकते हो ना, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स x थोड़ी ना x लिख सकते हो। इस 2 का क्या करोगे? तो cos इनवर्स को अगर अपन साइन इनवर्स में भी चेंज कर लेते तो भी कुछ नहीं, हाल फिलहाल तो मैं ये देख रहा हूं कि कुछ नहीं मिलता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, सुनो। अब इस cos इनवर्स 3/5 को आप मान लो थीटा। क्या मान लो? cos इनवर्स 3/5 को थीटा मान लो। जैसे ऊपर ही मान लिया था वैसे तो मैंने, पर चलो इधर मान लो। तो अगर cos इनवर्स 3/5 थीटा है तो मैं लिख सकता हूं cos थीटा 3/5 है। यस और नो? लिख सकता हूं क्या? यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि sin थीटा 4/5 है। अब बताओ कैसे कर दिया? पाइथागोरस थ्योरम। ये थीटा है, तो अगर cos थीटा 3/5 है तो ये 3 है और ये 5 है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। cos का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, या जिसको आप बेस बाय हाइपोटेन्यूज पढ़ते थे, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होगा? p/x परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये 5, ये 3, तो ये 4 हो जाएगी, 4/5 हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन फास्ट एंड फ्यूरियस बिल्कुल देखते ही हो जानी चाहिए। cos थीटा 3/5 है तो साइन थीटा 4/5 होगा ही होगा, ठीक है। अब सुनो, ये माइनस को तो मैं छेड़ ही नहीं रहा हूं, साइन 2 को भी मैं छेड़ ही नहीं रहा हूं। cos इनवर्स 3/5 को क्या लिखा आपने? थीटा, तो ये साइन 2 थीटा हो गया। माइनस को अभी भी नहीं छेड़ रहा हूं। साइन 2 थीटा क्या होता है? वेरी गुड, 2 साइन थीटा cos थीटा। अब सुनो, साइन थीटा की भी वैल्यू है, cos थीटा की भी वैल्यू है, हो गया सर। -2 साइन थीटा की क्या वैल्यू है? 4/5। cos थीटा की क्या वैल्यू है? 3/5। आंसर -2 4 जा 8 3 जा 24, यानी -24/25। चेक करो ऑप्शन नंबर -24/25। सही क्या है आपका आंसर? सही है। इसी तरीके से किया था या कुछ और तरीका? करीब करीब यही रहा होगा मेथड, थोड़ा स्लाइट डिफरेंस हो सकता है। कई लोग शुरू में उसको थीटा मान लेते हैं, तो उससे भी सॉल्व हो जाना है, ऐसी बात नहीं है। बट मेरी आदत है कि मैं पहले माइनस हटाता हूँ, उससे मुझे चीजें थोड़ी आसान दिखने लग जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ तनिषा बोलो। सर ये जो पहले वाली स्लाइड में जो थर्ड स्टेप के बाद में 2 पाई कहाँ गया? 2 पाई कहाँ गया? देखते हैं अभी कहाँ, ये 2 पाई कहाँ गया? ये वाला मुझे बताओ, ऊपर लिख रहा हूं मैं, साइन 2 पाई माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, बोलो बोलो बेटा। यस सर। तो आप यस। देखो ध्यान से, यहां पे अगर इस पूरे को थीटा मान लिया, थीटा की तरह ऐसे मान लिया, ट्रीट कर लिया, तो 2 पाई माइनस थीटा है, तो ये माइनस साइन थीटा हो गया। थीटा यही तो है, चेक करो, बोलो। यस सर, आ गया। ठीक, चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? 9th। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos 33 π/4। जब भी एंगल 360 से बड़ा दिखे तो उसको 360 की रेंज के अंदर लेके आओ। 33 π/4 ऑब्वियसली 360 से बड़ा है, 2 पाई से बड़ा दिखे, मतलब 2 पाई से बड़ा दिखे, तो 33 π/4 ऑब्वियसली इससे बड़ा है। तो इसको मैं क्या करूंगा, पहले तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट अगर मैं करूं इसको, देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, साइन इनवर्स cos 33 π/4 को मैं 5 6 डिवाइड करो, 33 को 5 से डिवाइड करो तो 5 6 जा 30,
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 पाई, 6 बार तो पूरा पूरा कट रहा है, रिमाइंडर 3 बचेगा, 5 6 30 प्लस 3 33 हो जाएगा ना। बताइए 33 पाई बाय 5 को मैंने 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5 लिखा है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? चेक कर लो फिर से। 5 6 30, 30 प्लस 33। अब 2 पाई की मल्टीपल में कुछ भी चीज आ रही है तो वो एज इट इज हट जाती है अगर प्लस है तो, क्योंकि ये 2 पाई वापस 4 पाई वापस 6 पाई, तो 2 पाई की मल्टीपल में कोई भी चीज प्लस करके आ रही है तो उसको एज इट इज हटा दो, भगा दो। ये 3 पाई बाय 5 ये वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, अब जिसमें सब पॉजिटिव है। ठीक है, समझ में आई बात? तो मैं क्या कर दूंगा, हाँ अगर ये 7 पाई होता तो दिक्कत करता। 7 पाई होता तो मैं क्या करता, पहले 6 पाई को अलग सॉल्व करता, फिर पाई प्लस अलग रह जाता है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में जाता। ठीक है ना, उसको अलग तरीके से सॉल्व करते। बट बिकॉज ये 2 पाई की मल्टीपल में ही आ रहा है तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ साइन इनवर्स कॉस 3 पाई बाय 5। कोई डाउट? अब ये तो पिछली तरह का क्वेश्चन बन गया। आप तो कॉस को साइन में बदल दो बस। आप तो कॉस को किस में बदल दो? साइन में। मुझे बताओ कॉस 3 पाई बाय 5, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो साइन इनवर्स कॉस पाई माइनस, नहीं कॉस की जगह साइन लिख देता हूं, साइन साइन पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5। बोलो सही किया क्या मैंने? भाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? बताओ। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5 कॉस 3 पाई बाय 5 हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये कट गया। कॉस को जैसे ही साइन में बदला तो बाहर साइन इनवर्स था ना, ये कट गया। कब होता है ये? चलो कब होता है? साइन इनवर्स ऑफ साइन, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्स कब होता है? जब एक्स लाए करे कहां से कहां, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, उसकी साइन इनवर्स की रेंज में लाए करे। तो मैं डायरेक्ट नहीं काट सकता, पहले इसको सॉल्व करो, क्या वो उस रेंज का है क्या? अगर वो उसकी रेंज का है तो फिर आप काट सकते हो, अगर नहीं है तो आंसर अगेन विल बी नन ऑफ दीज। समझ में आई बात? अगर नहीं है तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, नो सच नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स, आंसर होगा फिर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले सॉल्व करता हूँ। तो पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5 को सॉल्व करते हैं अपन, बाकी साइन इनवर्स ऑफ साइन एज इट इज लिख देते हैं। तो 10 एलसीएम ले लेता हूँ, 2 5 जा 10 5 पाई और 5 2 जा 10 6 पाई, राइट। तो साइन इनवर्स साइन 5 पाई माइनस 6 पाई माइनस पाई बाय 10, माइनस पाई बाय 10 क्या माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 की रेंज का है क्या? बिल्कुल है। माइनस पाई बाय 2 यानी माइनस 90 से प्लस 90 में पहुंचना है हमको, और माइनस पाई बाय 10 यानी कि माइनस 18। तो माइनस 18 डिग्री माइनस 90 से प्लस 180 लेते हैं ना इसको अपन, 180 बटे 10 18 हो जाता है। तो माइनस 18 ऑब्वियसली माइनस 90 और 90 के बीच में है ना, तो अब मैं इसको काट सकता हूँ। आंसर इज माइनस 5 बाय 10। चेक करो, ऑप्शन नंबर ए। और अगर मान लो नहीं होता उसकी रेंज का तो आंसर फिर क्या होता, नन ऑफ दिस या नो वैल्यू ऑफ एक्स। किसी को लेने आए जाओ, फिर आप बाकी के क्वेश्चंस वीडियो में देखेंगे। नो क्वेश्चंस हो गए? स्कूल भी जाना है आपको? चलो तो फिर बाकी कल देखेंगे। ठीक, 9 क्वेश्चन तक मार्क कर लो, बाकी क्वेश्चन कल देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। इस चैप्टर से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो तो कल ही ले आना फिर, है ना। हाँ यहीं रख जाओ ये नोटबुक, हाँ टेलीग्राम पे, और कल याद दिला देना फिर क्लास में, मतलब होने के बाद।